हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेपी अग्निहोत्री। आज आपके इस क्लास 11th के केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें शेयर करेंगे यहाँ पर, जिसको आपको नोट्स भी करना होगा, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से यानी परमाणु संरचना से रिलेटेड है। परमाणु शब्द सबसे पहले ईसा से पूर्व ही हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने एटम शब्द का यूज किया था। उन्होंने बताया अपने वैशेषिक रसायन में ग्रंथ में कि प्रत्येक जो पदार्थ है यहाँ पर प्रकृति में, जो नेचर में मैटर है, वो बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से ही मिलकर बना हुआ है। उन्होंने पहले ही बता दिया था और इसे उन्होंने परमाणु शब्द दिया नाम सबसे पहले। इसके बाद इसके बारे में बहुत सारे जो पाश्चात्य वेस्टर्न जो साइकोलॉजिस्ट दार्शनिकों ने भी इसके बारे में बताया कि वास्तव में इस जो यूनिवर्स का रचना भी है, उसमें सबसे छोटा कण से ही, मतलब जिसे उन्होंने भी परमाणु ही कहा, जस्ट रिलेटेड टू महर्षि कणाद। उनमें से मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। इसमें प्लूटो है, अरस्तो है, ड्रोमेक्रिस्ट है और ल्यूसियस आदि ये वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, जिन्होंने भी पदार्थ की संरचना के बारे में ये पहले भी बताया था कि ये बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है पदार्थ। इसके बाद जो लेटेस्ट थ्योरी आती है, शुरू होती है जॉन डाल्टन के परमाणुवाद, जो परमाणु थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी है, परमाणु सिद्धांत, जिसको उन्होंने जॉन डाल्टन ने सन 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसको हमने फर्स्ट यूनिट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था, डिटेल बताया। उन्होंने एटम, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ए मीन्स कैन नॉट, टम मीन्स कट, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। और जब तक लेटेस्ट आधुनिक परिकल्पना नहीं आई, तब तक ये लगभग 100 वर्षों तक, एक शताब्दी तक ये अकाट्य रहा, इसको कोई भी झुठला नहीं सका। इसके बाद जो मॉडर्न पीरियड आया, आधुनिक समय में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, खास तौर पे जब से रेडियोएक्टिविटी की खोज हुई, रेडिएशन के पश्चात ये देखा गया कि वास्तव में परमाणु भी विभाज्य है और परमाणु से भी छोटे कण हैं। परमाणु की संरचना उसके और बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। यद्यपि रेडिएशन में रेडियोएक्टिवता के पश्चात अब तक लगभग 33 या 35 प्रकार की 35 टाइप ऑफ पार्टिकल्स, बिल्कुल सूक्ष्म, जो कि परमाणु से भी छोटे कण हैं, वो प्राप्त हो चुके हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, पॉजिट्रॉन हो, मेसान हो, प्लस पाई मेसान हो, माइनस पाई मेसान हो, न्यूट्रिनो हो, आदि बहुत सारे प्रकार के कण प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन इनमें से जो मूल कण हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उप परमाणुक कण जिन्हें कहा गया है, इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में भी कभी कभी पूछता है कि उप परमाणुक कण या फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ओनली 3 है, केवल 3 है, जिनसे परमाणु की संरचना, किसी भी परमाणु में मोस्टली 3 टाइप कण एक्टिव पोजीशन पे बने रहते हैं।
जिसके आधार पर किसी भी परमाणु का संपूर्ण गुणों का निर्धारण होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन आता है। इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहते हैं, जिससे किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान मतलब टोटल ऑफ मास डिपेंडेंट होता है, निर्भर करता है। बट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस का आउटर लेयर में एक निश्चित शेल्स के अंदर कंटिन्यूड राउंडेड होते हैं, मतलब वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह से परमाणु की संरचना में मोस्टली 3 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे संपूर्ण परमाणु की संरचना होती है। इसके बारे में अभी हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन के गुण क्या है, कैसे हैं, ये सभी हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसके पहले जो मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट है, आधुनिक परमाणुवी संकल्पना, इनमें जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने जिस तरह से जब योगदान किया है, इसको आप जरूर नोट कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप देखें नंबर 1 पे विलियम क्रोक्स और जे थॉम्सन यहाँ पर दिया हुआ है। इसने कैथोड रेस की खोज हुई, ये 1879 में। सेकंड में एस्टोनी नामक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, 1884। इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, मतलब जो कैथोड रेस निकली, कैथोड रेस जिस पार्टिकल से बनी हुई थी वो नेगेटिव पार्टिकल था, और उसका नाम इलेक्ट्रॉन नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन है? एस्टोनी। थर्ड नंबर में आता है गोल्डस्टाइन, 1886 में इन्होंने प्रोटॉन रेस, प्रोटॉन किरण की खोज की, और जो उसमें पार्टिकल्स था उन्होंने ही प्रोटॉन की भी खोज की। चौथे नंबर में रदरफोर्ड आते हैं। रदरफोर्ड का बहुत बड़ा योगदान है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मूल पॉइंट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज के बाद ही तो बहुत सारे उसके एक्टिविटीज और उसके कैरेक्टर्स का निर्धारण हुआ, चाहे वो एटॉमिक वेट से रिलेटेड हो, चाहे वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड हो, या अन्य कोई भी हो। तो सभी प्रॉपर्टीज जो इंक्लूड है या रिलेटेड है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। इसको रदरफोर्ड ने अपने विभिन्न प्रेक्षणों प्रयोगों के आधार पर किया था, और उन्होंने ये प्रयोग 1911 में किया था। कुछ जगह यहाँ पर इसको 1909 भी माना गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बट इसकी रियलिटी में ये 1911 में ही खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। किसकी खोज हुई? न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज। 5वें नंबर में आता है मोशले। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी है, एटॉमिक नंबर की खोज, परमाणु क्रमांक की खोज। क्यों? क्योंकि मेंडलीफ ने भी विभिन्न जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स थे उनके टोटल ऑफ कैरेक्टर्स, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स का जो उन्होंने डिस्कस किया था, उन्होंने स्टडी किया था, अध्ययन के पास जो भी उन्होंने निर्धारण किया, सभी प्रॉपर्टीज का, गुणों का निर्धारण उन्होंने एटॉमिक वेट पर डिपेंडेंट किया था। परमाणु भार पर किसी भी पदार्थ के गुण यानी प्रॉपर्टीज रिलेटेड होते हैं, और उन्होंने रिलेशनशिप भी दिया था अपने मॉडर्न पीरियड, उन्होंने जो पीरियडिक टेबल भी शो किया था, बनाया था। तो वो उसका भी जो बेस था उसका भी आधार एटॉमिक वेट था। बट वहां पर बहुत सारे कुछ अनियमितताएं भी थी।
इसलिए यहाँ पर जो मोशले द्वारा एटॉमिक नंबर की खोज हुई, उसके आधार पर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए और ये खोज 1913 में हुई। लेकिन कुछ जगह इसको 1911 भी माना गया है, बट ऐसा नहीं है। 11 से उन्होंने स्टार्ट तो किया था, बट उन्होंने जो उसका प्रकाशन हुआ वो 1913 में हुआ, इसलिए हमको 1913 यानी 1913 ही मानना है। इसके अलावा यहाँ पर चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन्स की खोज की और ये 1932 में खोज की गई थी। तो इस तरह से ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना में आपको इतनी चीजें सबसे पहले मोस्टली आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके आगे की चीजें आप जैसे आता है कि भाई यदि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु की संरचना है, उसमें मोस्टली जो फंडामेंटल्स पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी, इनकी जो खोज हुई, कैसे हुई, किस तरह से हुई, तो हम इसको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए केवल इंट्रोडक्शन एटॉमिक स्ट्रक्चर का इतना ही रहेगा। आज के लिए थैंक यू।